स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल राणा मैथ बहरामपुर पर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ऊंचाई और दूरी। जैसा कि मैंने इससे पहले जो त्रिकोणमिति पर आधारित जो हैं कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे और जितने भी फॉर्मूले थे वो समकोण त्रिभुज के आधार पर आधारित थे। तो बच्चों, ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने से पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि ऊंचाई और दूरी में ये जो सिद्धांत है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। यह सिद्धांत देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मान लिया तुम्हें एक मीनार की ऊंचाई निकालनी हो तो बिना किसी मीनार पे चढ़े, या तुम ये कह सकते हो कि अगर हम किसी स्थान पर नहीं जा सकते, अर्थात किसी स्थान पर नहीं पहुंच सकते और वह स्थान कितनी दूर है, तो तुम दूरी भी ज्ञात कर सकते हो। यदि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हो। इसी के आधार पर सूर्य, चांद, तारे, इनकी ऊंचाई और दूरी को भी ज्ञात कर सकते हो। पहाड़ की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हो। और ये कोई मीनार हो या उड़ती पतंग, उसको भी तुम ज्ञात कर सकते हो। और किसी बिंदु की दूरी ज्ञात कर सकते हो। अन्य स्थितियाँ। अब देखो, किसी भी ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हमें बच्चों ये ध्यान रखना होगा कि उसकी एक भुजा और एक कोण हमें ज्ञात होना आवश्यक है। यदि हम जमीन पर खड़े हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर हमें किसी मीनार की या किसी पहाड़ की या किसी मकान की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हमें ध्यान रखना होगा कि नीचे से ऊपर की दिशा में, यानी कि हमारी जो दृष्टि रेखा है और जो क्षैतिज रेखा है उसके जो मध्य बनने वाला कोण है, यानी कि उन्नयन कोण, उसका ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। और हम कितनी दूरी पर खड़े हैं। अगर मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर रहे हो तो मीनार से कितनी दूरी पर खड़े हैं। पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करें तो पहाड़ से कितनी दूर खड़े हैं। अन्य सभी स्थितियां तुम्हें ज्ञात करनी होगी। तो देखो, ऊंचाई दूरी से संबंधित है, यानी कि ऊंचाई और दूरी इस अध्याय के नाम से पता है कि ऊंचाई और दूरी में हमें क्या क्या लेना है। माना हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, जिसका एक कोण समकोण है। तो यहां लिखा है ऊंचाई और दूरी। तो मेरे कहने का मतलब है या तो तुम ऊंचाई h ज्ञात करोगे अथवा दूरी, यानी कि या तो ये वाली भुजा ज्ञात करोगे या ये वाली भुजा ज्ञात करोगे। तो ऊंचाई और दूरी, तो दूरी में क्या है, ये दोनों ही स्थितियां, तो इस भुजा को ज्ञात करोगे या इस वाली भुजा को ज्ञात करोगे, ये ध्यान रखना। तो ऊंचाई और दूरी पर जो आधारित क्वेश्चन है बच्चों, उसमें तुम्हें ध्यान रखना है सबसे पहले कि जब तुम किसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करोगे तो अगर तुम जमीन पर खड़े हो तो तुम्हारे द्वारा जो तुम्हारे आंखों की दृष्टि रेखा जो है, अगर तुम मीनार के ठीक सिरे पर देख रहे हो तो दृष्टि रेखा होगी, दृष्टि रेखा, और ये वाली क्या है, आधार रेखा, यानी कि क्षैतिज रेखा बोल सकते हैं। क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य कितना कोण बनेगा। अगर तुम किसी मीनार को जमीन पर खड़े होकर नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो तो यह जो थीटा कोण होगा, नीचे से ऊपर की तरफ को जब देख रहे हो तुम, तो तब जो कोण बनेगा इसे बोलते हैं उन्नयन कोण। तो ऐसी स्थिति में जब तुम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करोगे तो बच्चों तुम्हें उन्नयन कोण ज्ञात होना चाहिए कि कितना उन्नयन कोण बन रहा है। और यह जो
क्षैतिज रेखा है या आधार रेखा है, या हम कह सकते हैं कि तुम मीनार से कितनी दूरी पर खड़े हो, या तो यह दूरी दी जा सकती है अथवा या इसके शीर्ष से और जितनी दूरी पर तुम खड़े हो या इस दूरी को दे सकते हैं। लेकिन यह जो दूरी अधिकांश उन क्वेश्चन में दी जाती है जहां तुम पतंग उड़ा रहे हो तो डोरी की लंबाई दी होगी या अन्य स्थितियां। लेकिन अमूमन क्या होता है कि अगर तुम किसी मीनार के ठीक सामने खड़े हो तो तुम्हें जो है मीनार से और तुम्हारी दूरी ही अधिकतर दी होती है, ये ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि माना तुम किसी मीनार पर ऊपर की तरफ यानी कि इस पॉइंट पे बैठे हो और तुम्हारी आंख द्वारा जब ऊपर से नीचे की दिशा में कोण बनेगा यानी कि अवनमन कोण बनेगा, तो उससे पहले क्या है कि तुम्हें सबसे पहले अपनी आंख की सीध में इस तरह से एक क्षैतिज रेखा खींचनी होगी, क्षैतिज रेखा। उसके बाद जिस पॉइंट को तुम देख रहे हो, यहां कोई पॉइंट हो सकता है जमीन पर, तो जिस पॉइंट पे तुम देख रहे हो तो क्षैतिज रेखा, और जिस पॉइंट पे तुम्हारी दृष्टि जारी है तो जो रेखा बनेगी ये कौन सी हुई, दृष्टि रेखा। तो इन दोनों के जो मध्य कोण बनेगा ऊपर से नीचे की ओर बनने वाला कोण यदि थीटा है तो उस कोण को बोलेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण। अब होता क्या है, अब जिस पॉइंट पे तुमने दृष्टि डाली तो क्या करेंगे, इस मीनार के ठीक आधार से इन दोनों बिंदुओं को इस तरह मिला देंगे, ये ध्यान रखना है इसमें। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो समानांतर रेखा दी हों, एक ये वाली रेखा होगी और एक दूसरे वाली समानांतर रेखा ये होगी, और कोई अन्य तीसरी रेखा इन्हें प्रतिच्छेदित कर दे, काट दे, तो होता क्या है बच्चों, तो ये वाला कोण जो होगा और ये वाला जो कोण होगा इसे बोलते हैं एकांतर कोण, जो जेड की कंडीशन में ये तुम्हें बन रहा है। तो ध्यान रखना है कि अगर यहाँ थीटा कोण बनेगा तो ठीक यहाँ भी थीटा अंश का कोण बनता है, ये ध्यान रखना। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर अवनमन कोण दिया है तो बच्चों करते क्या हैं, हम उस अवनमन कोण को यानी कि हम क्या करते हैं कि ये क्षैतिज रेखा और ये जो इसका आधार है ये एक दूसरे के क्या है, समानांतर। तो अगर यहाँ थीटा बना है तो हम जेड की सिचुएशन लेकर हम इस थीटा को यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये कोण इस कोण के एकांतर कोण है। तो बच्चों ऐसे कोण क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो अब बात करते हैं कि जब भी हमें किसी मीनार की ऊंचाई, किसी पहाड़ की ऊंचाई या किसी मकान की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी तो इसका अर्थ यह है हम दो स्थितियां पर ध्यान देंगे। यदि स्थिति नंबर एक, यदि हम जमीन पर खड़े हैं तो हमारी आंख द्वारा उन्नयन कोण बनेगा, क्योंकि हम मीनार की तरफ ऊंचाई की तरफ देखेंगे तो उसे नोट कर लेंगे कि कितना कोण बन रहा है और कितनी दूरी पर खड़े हैं, ध्यान रखना। उसके बाद दूसरी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि हम मीनार के ठीक ऊपर ही बैठे हों। तो जब हम ठीक ऊपर बैठे होंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि ऊपर से जब हम नीचे पृथ्वी पर देखेंगे, जमीन पर देखेंगे, तो ऊपर से नीचे की ओर जो है कितना कोण बन रहा है, किसके सापेक्ष, जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य कितना कोण बन रहा है, तो उस कोण को बोलते हैं बच्चों अवनमन कोण। ये ध्यान रखना है। तो ऐसी कंडीशन में हमें यह ध्यान रखना होगा, अगर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि हमें जब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी तो जितना कोण यहाँ बना है, जब हम उसका चित्र बनाओगे ऐसी कंडीशन का, स्थिति का,
तो क्या करते हैं, यह इस कोण को हम इसके एकांतर यहाँ दिखाते हैं, ये ध्यान रखना है इसमें। अगर यहाँ 45 अंश का कोण बनेगा तो यहाँ पर हम 45 अंश का कोण बना लेंगे। बनाने के बाद फिर देखते हैं कि मीनार से जो व्यक्ति है उसकी दूरी कितनी है, यानी कि जो पॉइंट है उसकी दूरी कितनी है। तो हमें कुल मिलाकर किसी भी स्थिति के लिए हमें एक कोण और एक भुजा की आवश्यकता होगी, चाहे हम ऊंचाई निकाल रहे हों या दूरी निकाल रहे हों। तो ऊंचाई दूरी में मैंने बताया है कि ऊंचाई और दूरी, तो ऊंचाई में केवल ये ऊंचाई होगी और दूरी यहाँ से यहाँ तक भी दूरी बोल ली जाएगी, या इस पॉइंट से इस पॉइंट पर दूरी। तो बच्चों इस टॉपिक में जितनी भी कंडीशन पढ़ोगे, जो भी स्थितियाँ पढ़ोगे, वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होंगी। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं प्रश्नावली के अंतर्गत आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे, मैं उन्हें बहुत ही आसान तरीके से बच्चों तुम्हें करवा के चलूँगा। आइए बच्चों करते हैं प्रश्नावली 9.1। यहाँ दिया है पहला सवाल, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11। तो यह आकृति जो है इस प्रश्नावली में इस सवाल के साथ दी है बच्चों। तो अब सवाल के अनुसार जो डोरी की लंबाई है AC वो 20 मीटर दी है और जो न्यून कोण दिया है वो 30 अंश दिया है। अब बच्चों इसमें कहा गया है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जिसे ज्ञात करना है उस पर हम क्वेश्चन मार्क इस तरह से लगा लेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जो ज्ञात करना है वो पहले और बटे जो ज्ञात है उसके अनुसार कार्य करेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में तो क्या ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है। तो AB बटे जो ज्ञात है AC बराबर, तो लंब और बटे कर्ण किसके लिए, न्यून कोण 30 अंश के लिए, क्योंकि 30 अंश के न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा बनती है लंब और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा बनी कर्ण। तो यहां ध्यान रखना है AB क्या है, यानी कि जिसे ज्ञात कर रहे हैं लंब, और AC क्या है कर्ण। तो जैसा कि हम जानते हैं लंब बटे कर्ण किसके, साइन थीटा के लिए, लेकिन थीटा के स्थान पर क्या है 30 अंश। तो यहां लिख देंगे सामने साइन 30 अंश। तो AB के स्थान पे बच्चों क्या लिख लेंगे H। AB की ऊंचाई को हम H मान लेंगे। तो H और इसके बटे AC, तो AC कितना दिया है 20 मीटर, तो बटे 20 और बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2। तो H बराबर, तो 20 एकम 20 बटे 2, तो 2 धाई 20, तो H का मान कितना आ गया 10। तो बच्चों लिख लेंगे, तो अतः खंबे की ऊंचाई तो H बराबर 10 मीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखो बच्चों इसका सवाल नंबर 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो जैसे ही आंधी आई तो ये पेड़ था A और B,
ये सी पॉइंट है कि सी से टूट जाता है, तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा सी से टूट कर इस तरह से यहां मिल गया, यानी कि जो सिरा ए था वो यहां आ गया। अब इससे आगे होता क्या है कि छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, यानी कि जो सिरा है यह जो आधार है उससे 30 अंश का कोण बना लेता है जब ये इस तरह से ऐसे टूट कर जमीन पे मिल जाता है। अब वो कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो कितनी दे रखी है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहां ध्यान देने वाली बात है कि जब पूरा पेड़ था ये शुरुआत में, तो अगर जहां से ये टूटा है यहां से यहां तक की ऊंचाई में h1 लेकर चलूं और इससे आगे c से और a तक की जो ऊंचाई है वो h2, तो जब मैं इस पूरे पेड़ की बच्चों ऊंचाई बताऊंगा तो जब h बराबर निकाल लेंगे तो h1 में और प्लस h2 हम इसमें जोड़ देंगे। तो जब ये वाला हिस्सा ऐसे घूम के ऐसे आ गया तो जहां h2 यहां था, अब h2 कहां गया, यहां। तो अब हमें बारी बारी से एक बार h1 निकालना है, किसके सापेक्ष, न्यून कोण जो दिया है 30 अंश के सापेक्ष, और फिर h2 निकालना है। तो यहां ध्यान देना है, हम सबसे पहले लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC, क्योंकि मैंने एक समकोण त्रिभुज की रचना करके इस पेड़ की जो है स्थिति मैंने यहां दर्शा दी कि कितनी ऊंचाई से टूटा है, उस h1 ले लिया, फिर C से A तक की दूरी h2 ले ली, और जो इसका जो पाद बिंदु है B से और जो इसका सिरा है उसकी दूरी 8 मीटर होगी। तो मैंने इसका पूरा लेखा जोखा चित्र का यहां बना दिया बच्चों। अब करना क्या है, हम लिखेंगे यहां समकोण त्रिभुज ABC में तो सबसे पहले हमें जो ऊंचाई h1 यानी कि BC भुजा निकालनी है, तो जिसे ज्ञात करना है वो और बटे जो ज्ञात है मैंने तुम्हें बताया था, यानी कि पता नहीं बटे पता। तो BC ज्ञात करना है, लिख लो, बटे जो ज्ञात है इसके बटे लिख लो, बराबर। तो न्यून कोण 30 अंश के लिए जब हम यहां देखेंगे तो लंब और बटे आधार, यानी कि जिसे ज्ञात कर रहे हैं वह ऊपर और बटे आधार AB, तो लंब बटे आधार किसके, tan के, न्यून कोण किसके लिए, 30 अंश के लिए। तो लंब बटे आधार यहां बनेगा tan किसके लिए, न्यून कोण 30 अंश के लिए। तो BC कितना है, BC ले रखा है हमने h1, तो h1 अपॉन AB है 8 बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। तो h1 बराबर, तो 8 एकम 8, तो h1 आ गया 8/√3। पुनः अब ज्ञात करनी है हमें AC की लंबाई यानी कि h2। तो जिसे ज्ञात करना है उसे पहले लिख लेंगे, यानी कि AC अपॉन AB। तो कर्ण और बटे आधार किसके लिए, न्यून कोण 30 अंश के लिए होता है किसका, सेक के, इनकी सेक न्यून कोण। तो कर्ण बटे आधार तो लिख देंगे सेक 30 अंश। तो AC कितना है, h2, तो जहां AC है वहां लिख देंगे h2 और AB का मान है 8 बराबर। अब सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3, क्योंकि हम जानते हैं कोस 30 बराबर होता है √3/2, तो सेक कोस का उल्टा। तो सीधी सी बात है कि यहां इसका उल्टा यानी कि 2/√3 हो जाएगा। तो h2 बराबर जो बटे में है इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, तो 8 दूनी 16 और बटे √3। तो अतः
पेड़ की ऊंचाई h बराबर h1 प्लस h2 बराबर, तो h1 का मान 8/√3 प्लस h2 का मान 16/√3, यहां लिख देंगे बाहर मीटर। हर बराबर हैं तो केवल अंश को जोड़ देंगे, 16 और 8 कितने 24 और बटे √3 मीटर। अब देखो मैंने बताया था कि हर में कोई भी संख्या में रूट में नहीं छोड़नी चाहिए, तो अगर यहाँ √3 है तो क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर लेंगे, यानी कि √3 के अंश में भी गुणा और हर में भी √3 की गुणा कर देंगे। तो इससे आगे देखो यहाँ, तो 24/√3 गुणा √3/√3, यानी कि यही ऊपर लिखना है और यही इसके नीचे, और यहाँ लिख देंगे मीटर। तो 24√3/√3 की जब √3 में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा 3, तो इसे काट लेंगे, 3 × 8 = 24, 8√3 मीटर जो है पेड़ की ऊंचाई आई। अब सवाल नंबर 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर, जो शिखर है इसका इतनी ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, तो प्रत्येक स्थिति में जो फिसलन पट्टी है की लंबाई क्या होनी चाहिए। जो पहले वाली फिसलन पट्टी यानी कि फिसलने वाली पट्टी, जैसे बच्चे से रपटते हैं, तो उसकी लंबाई मैंने L1 ले ली, और जो दूसरे वाली फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई मैंने L2 ले ली। तो बच्चों देखो यहाँ, अब इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, या कुछ भी मान सकते हो तुम, ABC PQR कुछ भी। तो मैंने जो स्थिति है पहले वाली स्थिति का मैंने डायग्राम बना लिया जैसे जैसे बताया उसमें, और दूसरे वाली स्थिति का डायग्राम मैंने बना लिया, समकोण त्रिभुज, दोनों में समकोण त्रिभुज बना के मैंने इस चीज को दर्शा दिया। अब देखो यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में, तो हम उसी फॉर्मूले पे काम करेंगे, उससे क्वेश्चन आसानी बनेगा कि जो ज्ञात करना है वो अंश में, और जो ज्ञात है वो इसके बटे, यानी कि पता नहीं बटे पता, इस तरह से। तो क्या ज्ञात करना है हमें, AC, तो AC बटे जो ज्ञात है यानी कि जो दिया है बटे BC। अब हमें जो न्यून कोण 30 अंश का दिया है, इसके लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपात देखना है कि यह अनुपात क्या बनता है। तो कर्ण और बटे लंब, कर्ण बटे लंब बनता है कोसेक के लिए, तो कर्ण बटे लंब बनता है कोसेक, यहां पर थीटा की जगह दिया है 30 अंश, तो कोसेक कितना हो जाएगा 30 अंश, क्योंकि जब यह न्यून कोण 30 अंश है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब और समकोण के ठीक सामने वाली भुजा है कर्ण, तो कर्ण और बटे लंब कोसेक 30 अंश। AC क्या मान रखा है हमने L1 और BC 1.5,
बराबर, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 उसका उल्टा यानी कि 2/1। तो जहाँ कोसेक 30 है बच्चों, यहाँ लिख देंगे 2। तो L1 बराबर इसकी इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 2 गुना 1.5। तो जैसे इसमें गुणा करेंगे 2 पंजे 10, दशमलव लगा देंगे, 2 एकम 2 एक 3। तो पहले वाली जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई 3 मीटर आ गई। अब चलते हैं हम समकोण त्रिभुज LMN में। अब समकोण त्रिभुज LMN में जो ज्ञात करना है उसे ऊपर और जो ज्ञात है उसे उसके बटे, इस तरह से ये ध्यान देना है। तो हमें जो भुजा ज्ञात करनी है उसे लिख लेंगे पहले LN बटे जो भुजा ज्ञात है उसे इसके बटे में लिख लेंगे MN। पता नहीं बटे पता, ध्यान से करना, कभी हो जाओ लापता, कभी सवाल का फिर मिले अता ना पता। बराबर यहाँ पर न्यून कोण कितना है 60 अंश। तो जैसा कि हम जानते हैं न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब और समकोण के ठीक सामने वाली कर्ण, ये तो इतने अब तक तो ये पक्की होगी की बात, मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ने की। अब तो तुम्हें डायरेक्टली सोचना है कि इसके बराबर क्या अनुपात बनेगा, क्योंकि बार बार इस तरह से बताना भी वो अच्छी बात नहीं होती। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए कर्ण बटे लंब किसके, कोसेक के, किसके लिए, थीटा। तो कोसेक न्यून कोण कितना है 60 अंश, तो कोसेक 60 अंश। तो LN क्या है L2 और MN कितना है 3। बराबर, जैसा कि हम जानते हैं साइन 60 का मान होता है √3/2। तो कोसेक किसका, साइन का उल्टा, तो उसका उल्टा कर देंगे 2/√3। तो यहाँ जगह 2/√3। तो इसलिए L2 बराबर इसकी इसमें गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6 और बटे √3। लेकिन बटे में संख्या रूट में है, तो इसे रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, इसी संख्या की जिस पर रूट है अंश और हर में गुणा कर देते हैं, क्योंकि जितना अंश में गुणा करेंगे उतनी ही गुणा हर में करनी होगी। यदि हमने तो यहाँ लिखेंगे 6√3 और इसके बटे जब √3 की √3 में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ कर देंगे 3 दूनी 6, तो यहाँ आ गया 2√3। तो पहले वाली फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर और दूसरे वाली जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई लिख लेंगे 2√3 मीटर।